हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे तो हम प्रीवियस क्लास में सामाजिक विकास की परिभाषा सामाजिक विकास किसे कहते हैं और उसकी जो 3 अवस्थाएं हैं उनमें से शैशव अवस्था और बाल्यावस्था भी पढ़ चुके हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया होती है जिसमें बालक समाज के संपर्क में आता है और पूर्ण रूप से उसका विकास होता है। जन्म के समय बालक में सामाजिक गुण शून्य होते हैं क्योंकि वह सिर्फ अपने परिवार के संपर्क में आता है। धीरे धीरे वह शैशव अवस्था में प्रवेश करता है। वहाँ वह अपने परिवार के अलावा परिचित अपरिचित लोगों को देखता है और बाल्यावस्था में बालक पूर्ण रूप से अपने मित्रों के संपर्क में, आस पड़ोस के लोगों के संपर्क में आता है और उसका विकास होता है। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है और सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास, समूहों का निर्माण। इस अवस्था में स्थायी समूहों का निर्माण करते हैं जबकि बाल्यावस्था के समूह अस्थायी होते हैं। जैसा कि हमने बाल्यावस्था में पढ़ा कि बाल्यावस्था में भी बालक समूहों का निर्माण करता है, अपने लिए ग्रुप्स बनाता है, उनके साथ खेलना, उनके साथ पढ़ाई करना, उनके साथ स्कूल जाना, ये सब कार्य करता है, लेकिन वे सब चीज़ें अस्थायी होती हैं। लेकिन किशोरावस्था में बालक के जो समूह होते हैं वो स्थायी हो जाते हैं। मनोरंजन के लिए, संगीत के लिए, पिकनिक जाने के लिए, इन सब बातों के लिए बालक अपने स्थायी समूहों का निर्माण करता है। समूह के प्रति भक्ति। अभी जब बालक अपने लिए समूह का निर्माण करता है तो उनके लिए बालक नियम एवं आदर्श के प्रति सम्मान भी प्रदर्शित करता है। उनका साथ निभाने के लिए बालक कुछ भी कर सकता है। उनके प्रति भक्ति दिखाता है, उनकी उनके प्रति सच्ची दोस्ती हो जाती है। मैत्री भावना का विकास इस अवस्था में बालक विषम लिंगी हो जाता है। कैसे? जब बालक बाल्यावस्था में था उस समय लड़का घर के बाहर खेलना और मारधाड़ करना, ये सभी कामों में रुचि लेता है और लड़कियां घर के कामों में मदद करती हैं, फिर बाकी घरेलू कार्यों में मदद करती हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवस्था में मित्रता विषम लिंगी यानी अपोजिट हो जाती है। शुरू में किशोर लड़का लड़के से करता है और लड़की लड़की से मित्रता करती है, लेकिन बाद में यह मित्रता विषम लिंगी हो जाती है। बालक लड़का लड़की से मित्रता करता है, लड़की लड़के से मित्रता करती है और सर्वोत्तम वेशभूषा एवं सज धज कर एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होना चाहते हैं, अर्थात एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं। अगला है सामाजिक गुणों का विकास। वैसे तो बाल्यावस्था में भी बालक का सामाजिक विकास शुरू हो जाता है क्योंकि बालक अपने आस पड़ोस के शिशुओं के, बालकों के संपर्क में आता है और उसका विकास होता है। लेकिन किशोरावस्था में आते आते बालक का सामाजिक गुणों का विकास अत्यधिक बढ़ जाता है। सहयोग, सद्भावना, सहानुभूति एवं नेतृत्व आदि गुणों का विकास होता है और बालक अधिक उत्तरदायी हो जाता है अपने कार्य को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर। अगला है सामाजिक परिपक्वता की भावना। बच्चा और अधिक मैच्योर हो जाता है अपने कर्तव्यों को लेकर और अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर और अधिक उत्तरदायी अपने काम को लेकर, अपने परिवार के प्रति अपने समाज के प्रति, अपने कामों को लेकर और अधिक उसमें परिपक्वता आ जाती है और उत्तरदायी हो जाता है। विद्रोह की भावना। वैसे तो हमने कि बाल्यावस्था में भी देखा था कि बालक में कई बार नकारात्मकता का भाव आ जाता है, लेकिन किशोरावस्था में बालक माता पिता एवं परिवार द्वारा नैतिकता एवं आदर्शों के दबाव के कारण बालक में विद्रोह की भावना भी आ जाती है। कैसे? अगर बालक कोई कार्य कर रहा है और माता पिता या परिवार से उसे कोई रोक टोक मिलती है तो
वह जो है उनके खिलाफ हो जाता है, उसमें विद्रोह की भावना आ जाती है। लेकिन हमें बालक को जो है समझते हुए पहले उसकी बात सुननी चाहिए और धीरे धीरे जो है उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, और जो है उसे कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी बात उचित है और कौन सी बात अनुचित है, यह भी बालक को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो है बालक कई बार नकारात्मक लोगों के साथ मिलकर गलत कार्यों में भी पड़ जाता है। तो जो है माता पिता और समाज का जो है फर्ज होता है कि उस बालक को सही रास्ते पर लेकर आए। अगला है व्यवसाय चयन में रुचि। अभी बालक जो है किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है और जो है प्राय बालक अधिक धनार्जन, सम्मान एवं प्रतिष्ठा वाले व्यवसाय का चयन करते हैं। अभी जो है बालक एक दूसरे के प्रति जो है अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति अधिक से अधिक सम्मान रखते हैं, जो है प्रतिष्ठा जो है उसकी अलग छाप जो है अपने कार्य की अलग छाप जो है समाज में जो है दिखाना चाहते, दर्शाना चाहते हैं। इसीलिए बालक जो है ऐसे व्यवसाय का चयन करते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है, और रुचि के आधार पर ही जो है बालक अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास जो है हमने पहले भी देखा था, बाल्यावस्था में बालक जो है बहिर्मुखता का जो है विकास होता है। उसमें जो है बालक जो है घर से बाहर जाकर अपनी अलग छाप बनाना चाहता है, अपनी एक अलग छवि बनाना चाहता है। अगला है राजनीतिक दलों का प्रभाव। इस अवस्था में बालकों पर राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है। अभी जो है बालक जो है अलग अलग दलों के प्रभाव में आते हैं और जो है वे सभी उसके सक्रिय सदस्य भी बनना चाहते हैं। जिस भी दल को वे बालक पसंद करते हैं उस दल का वे सदस्य बन जाते हैं और अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है बालक का जब पूर्ण रूप से सामाजिक विकास हो जाता है, लेकिन कई प्रकार से जो है बालक का जो है सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन से कारक होते हैं? सबसे पहला है वंशानुक्रम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वंशानुक्रम जो है उसके परिवार अर्थात उसके पूर्वजों द्वारा दिया गया मानसिक व शारीरिक लक्षण ही जो है वंशानुक्रम कहलाता है। जो है उसका नेचर, उसके परिवार द्वारा दिए गए जो है गुण, वंश से प्राप्त गुणों का प्रभाव जो है उसके विकास पर अवश्य पड़ता है। व्यक्ति उससे अधिक विकास नहीं कर पाता जितना उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। शारीरिक तथा मानसिक विकास, बालक जब स्वस्थ होगा तभी उसका सामाजिक विकास अच्छी तरह से हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब वंशानुक्रम पर बालक का जो है विकास आधारित है, उसी प्रकार बालक अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है स्वस्थ होगा तभी वो है बालक जो है पूर्ण रूप से उसका सामाजिक विकास हो सकता है। अगला है संवेगात्मक विकास। जो है बालक जो है प्रेम, स्नेह, दया करने वाले बालकों का सामाजिक विकास ईर्ष्या, क्रोध, घृणा वाले बालकों से अधिक होता है। अगर कोई बच्चा प्रेम से, स्नेह से, दया से रहता है, उन बालकों का विकास, क्योंकि उनमें जो है सीखने की प्रवृत्ति होती है, वे सब कुछ प्यार, प्रेम से, स्नेह से, दया से सब कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन जो ईर्ष्या, क्रोध और घृणा करने वाले बालक होते हैं उनका जो है मानसिक विकास थोड़ा मंद हो जाता है, क्योंकि उनमें जो है अहम की भावना आ जाती है। इस कारण से वे दूसरों के द्वारा बताई गई बातों को सीखना नहीं चाहते हैं। अगला है परिवार। जो है परिवार की संस्कृति का प्रभाव भी बालक के सामाजिक विकास पर सामाजिक विकास पर प्रभाव होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवार का जो है जिस प्रकार का कल्चर है, जिस प्रकार की सभ्यता है, संस्कृति है, उसका जो है बालक के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो है आगे है आर्थिक स्थिति। जो है माता पिता की जो आर्थिक स्थिति होती है, अच्छी आर्थिक स्थिति वाले जो परिवार होते हैं उनके बालकों का सामाजिक विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि वे बालक जो है अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, जो है अच्छे विद्यालय में पढ़ के जो है अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं और जो है उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। समाज के आदर्श कार्य बालक के सामाजिक विकास में सहायक होते हैं।
जिस प्रकार से जब बालक लोगों के संपर्क में आता है तो उसका पूर्ण रूप से विकास होता है, उसी प्रकार जब बालक समाज के संपर्क में आता है, समाज के लोगों के संपर्क में आता है, तो उसका विकास भी जो है बहुत अच्छी प्रकार से होता है। अगला है विद्यालय। विद्यालय भी जो है बालक के सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि बालक द्वारा सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने पर सामाजिक विकास ही विद्यालय द्वारा होता है। क्योंकि बालक जब विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर वह दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है और जो है उसका जो है सामूहिक क्रियाओं में वह भाग लेता है, यानी ग्रुप एक्टिविटीज़ करता है, जिससे जो है उसका सामाजिक विकास पूर्ण रूप से होता है। अगला है अध्यापक का प्रभाव। सुशिक्षित अध्यापक बालक का अच्छी तरह से सामाजिक विकास कराने में सहायक होते हैं। अगर जो है बालक की जो है आर्थिक स्थिति अच्छी है, अच्छे समाज में बालक रहता है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहता है, फिर वह अच्छे विद्यालय में जाता है और जो है उससे अच्छे शिक्षक भी मिलते हैं, तो बालक का जो है विकास पूर्ण रूप से होता है।